इस कंपनी का एक बेहद अजीब नियम था। यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी को हर दिन इस अंतहीन गहराई वाले टावर में ही रहना पड़ता था। अंदर उन्हें कुछ भी काम नहीं करना होता था, बस खाना पीना और सोना ही उनकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। बस प्रॉब्लम इतनी ही थी कि दिन में खाना सिर्फ एक बार ही दिया जाता था, लेकिन उसे कई 5 स्टार शेफ मिलकर तैयार करते थे। इस्तेमाल होने वाली हर चीज सबसे बढ़िया होती थी और कई बार चेक होने के बाद ही वो कर्मचारियों तक पहुंचती थी। अगर केक पर एक बाल भी मिल जाता तो सुपरवाइजर सभी शेफ से उनकी टोपी उतरवाकर एक एक करके मैच करता, जब तक असली आदमी पकड़ में न आ जाए। लेकिन ये तो बस आधा सच था, क्योंकि इसी जगह पर जीना सबसे ज्यादा खतरनाक भी था। खाना सबसे ऊपर यानी फ्लोर 0 से नीचे की तरफ आता था और हर फ्लोर पर बस 2 मिनट के लिए रुकता था ताकि लोग खा सके। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता, खाना कम से कम होता जाता और आखिर में कुछ भी नहीं बचता था। किसी को नहीं पता था कि इस टावर में कुल कितने फ्लोर हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने वाले हर इंसान को एक सर्टिफिकेट जरूर मिलता था। इसी सर्टिफिकेट को पाने के लिए एक आदमी भी यहाँ आया था, जिसका नाम गोरेंग था। इंटरव्यू में उससे न पढ़ाई पूछी गई न काम का एक्सपीरियंस, बस ये पूछा गया कि उसे क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। गोरेंग को लगा कि ये कोई अच्छी कंपनी है और बिना ज्यादा सोचे उसने अगले दिन आने के लिए हाँ कर दी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जेल में पाया। उसके साथ एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी भी था, जिसका नाम ट्रिमागासी द शातिर बुड्ढा था। बूढ़े ने बताया कि उन्हें 48वें फ्लोर पर रखा गया है और उसे खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। गोरेंग हैरान था कि आखिर ये बूढ़ा बोल क्या रहा है और तभी उसने नीचे झांका, लेकिन वहाँ सिर्फ एक अंतहीन गहराई दिखाई दी, जिसमें अनगिनत फ्लोर थे। ऊपर भी वही हाल था और हर फ्लोर पर लोग मौजूद थे। वह पूरी तरह से सन्न रह गया। वह तो यहाँ काम के लिए आया था, सर्टिफिकेट लेने के लिए, किसी जेल में फंसने के लिए नहीं। गोरेंग ने खुद को समझाया कि शायद ये कंपनी का कोई टेस्ट हो, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल देगा। वह इस जगह के बारे में और जानने के लिए बूढ़े ट्रिमगासी के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बार बार उसे अपनी जगह पर वापस जाने को कहा। तभी कमरे में लगी लाल बत्ती अचानक हरी हो गई। बूढ़ा तुरंत बिस्तर से तकिया उठाकर घुटनों के बल बैठ गया। अगले ही पल ऊपर से एक पत्थर का प्लेटफॉर्म नीचे आया, जिस पर तरह तरह का खाना रखा था, लेकिन हर एक पहले ही ऊपर वालों द्वारा बर्बाद किया जा चुका था। फिर भी बूढ़ा ट्रिमागासी बिना झिझक उस पर टूट पड़ा और बड़े मजे से खाने लगा। अब गोरेंग को समझ आया कि इंटरव्यू में उससे उसकी पसंद क्यों पूछी गई थी। उनके ऊपर अभी 47 फ्लोर और थे, यानी ये ऊपर के 94 लोगों का बचा कुचा खाना था। बूढ़े ट्रिमागासी को इतने आराम से खाते देख गोरेंग को समझ नहीं आया कि वो ये घिन कैसे सह पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसे भी इसका जवाब मिलने वाला था। गोरेंग ने कुछ नहीं कहा, बस खाने में से एक थोड़ा साफ दिखने वाला सेब उठाया और जेब में रख लिया, सोचते हुए कि रात में खा लेगा। बूढ़े ने ये देखकर बस हल्की सी अजीब मुस्कान दी। कुछ देर बाद खाने का समय खत्म हुआ और प्लेटफॉर्म नीचे अगले फ्लोर की ओर चली गई। पेट भरने के बाद बूढ़े ट्रिमगासी ने शराब की बोतल फेंकी और अगले ही पल खाने की प्लेटफॉर्म पर थूक दिया। गोरेंग को समझ नहीं आया कि वो नीचे वालों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बूढ़े ट्रिमगासी ने शांत स्वर में कहा, वे लोग वैसे भी खा लेंगे और शायद ऊपर वाले भी यही करते होंगे। नीचे वालों की किस्मत में बस ऊपर वालों का बचा हुआ खाना ही होता है। तभी अचानक कमरे का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। बूढ़ा बिल्कुल शांत रहा और बोला, अभी ये और भी गर्म होगा जब तक कि तुम वो सेब बाहर नहीं फेंक देते। तभी गोरेंग को समझ आया यहाँ खाना छिपाकर रखना मना है। उसने तुरंत सेब प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया और अगले ही पल तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। फिर उसने बूढ़े ट्रिमगासी से पूछा कि यहाँ कुल कितने फ्लोर हैं। बूढ़े ने कहा कि उसे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन कम से कम 132 फ्लोर तो हैं, क्योंकि वो खुद वहाँ जा चुका है और उसके नीचे भी कई फ्लोर थे। साथ ही हर महीने लोगों के फ्लोर बदल दिए जाते हैं। अगर किस्मत खराब हुई और 100वें फ्लोर के नीचे पहुंच गए तो फिर बस भगवान का ही सहारा होता है, क्योंकि वहां तक खाना पहुंचता ही नहीं। गोरेंग सोच में पड़ गया, आखिर ये बूढ़ा 132वें फ्लोर पर एक महीना कैसे जिंदा रहा होगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि ये कंपनी आखिर ऐसी खौफनाक जगह क्यों चला रही है। अगले दिन भी हमेशा की तरह ऊपर से खाना नीचे आया, लेकिन गोरेंग आज भी अपने फैसले पर कायम रहते हुए उन गंदे बचे हुए खाने को छूने से साफ मना कर दिया। जबकि बूढ़ा पहले की तरह सब कुछ खाकर आखिर में नीचे वालों पर फिर से थूक दिया। बातचीत के दौरान गोरेंग को पता चला कि वो बूढ़ा ट्रिमगासी गलती से किसी की हत्या कर बैठा था, इसलिए उसे यहाँ लाया गया था। जबकि गोरेंग खुद अपनी मर्जी से नौकरी के लिए आया था। मतलब साफ था, कुछ लोग यहाँ खुद आते थे और कुछ को जबरदस्ती लाया जाता था और इसी तरह ये जगह नए लोगों से भरती रहती थी। लेकिन इसका असली मकसद क्या था, ये अब तक किसी को समझ नहीं आया था। गोरेंग को लगा कि ऊपर वाले लोगों को खाना बराबर बांटना चाहिए ताकि नीचे वालों को भी मिल सके, लेकिन बूढ़ा ट्रिमगासी उसकी बात सुनकर हल्के से हंस पड़ा। उसे ये सोच बहुत बचकानी लगी। उसने कहा, खाना जितना है उतना ही रहेगा, ऊपर वाले कभी नीचे वालों की परवाह नहीं करेंगे। जो लोग 100वें फ्लोर के नीचे रह चुके हैं वही जानते हैं कि खाना कितना कीमती होता है। वहाँ हालात किसी नरक से कम नहीं है। फिर भी गोरेंग ने सोचा कि कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। उसने नीचे 49वें फ्लोर पर आवाज लगाई, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मजाक और गाली पड़ी। तभी उसे समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। आखिरकार गोरेंग चुपचाप अपनी किताब निकालकर खुद को शांत करने लगा। गोरेंग ने बूढ़े ट्रिमगासी से पूछा कि जब वह यहाँ आया था तो अपने साथ क्या लाया था। बूढ़े ने पीछे से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और हंसते हुए बोला कि यहाँ किताब किसी काम की नहीं है, यहाँ बस हथियार काम आते हैं। इसी से तुम खुद को बचा सकते हो और जरूरत पड़े तो इससे खाना भी हासिल कर सकते हो। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। अब गोरेंग भूख से इतना टूट गया कि आखिरकार उसे भी उस गंदे खाने के सामने झुकना पड़ा और वह भी बूढ़े के साथ बैठकर खाने पर टूट पड़ा। गोरेंग जैसे ही खाना खाकर थोड़ा आराम करने वाला था और किताब उठाने ही वाला था, तभी अचानक ऊपर से एक इंसान नीचे गिरा। ये देखकर वह सन्न रह गया, लेकिन बूढ़ा ट्रिमगासी बिल्कुल शांत था, जैसे यहाँ ये सब आम बात हो। गोरेंग के मन में सवाल उठा कि क्या यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। वह गुस्से में ऊपर वालों पर चिल्लाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। खुद को संभाल कर उसने चेहरे से खून साफ किया और फिर बूढ़े ट्रिमगासी से पूछा कि आखिर वह 132वें फ्लोर पर एक महीना कैसे जिंदा रहा। तभी खाना लाने वाली प्लेटफॉर्म नीचे आई और बूढ़ा बिना जवाब दिए फिर से खाने में लग गया। इस बार प्लेटफॉर्म के साथ एक औरत भी नीचे आई थी। वह पूरी तरह घायल थी। गोरेंग ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने डरते हुए अपने हाथ पीछे कर ली। बूढ़े ट्रिमगासी ने बताया कि इस औरत का नाम मिहारू है, जो हर महीने नीचे अपने बच्चे को ढूंढने जाती है और जाने से पहले अपने रूममेट को मार देती है। शायद अभी जो आदमी गिरा था वो भी उसी का शिकार था। फिर उसने बताया कि 132वें फ्लोर पर उसने किसी को नहीं मारा था। 8वें दिन ऊपर से एक लाश गिर गई थी, उसी से वह जिंदा रहे और उसका रूममेट अपनी सजा पूरी करके निकल गया। खाने का समय पूरा होते ही मिहारू प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली गई, लेकिन 49वें फ्लोर के 2 कैदी इतने रहमदिल नहीं थे। उन्होंने तुरंत मिहारू को पकड़कर नीचे खींच लिया। गोरेंग ने जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि वह खुद कूद कर उसे बचाने को तैयार हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद नीचे से चीखें सुनाई दी और अगले ही पल वही औरत बाहर आई। वह
पूरी तरह सही सलामत थी, बस उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। अब यह समझना मुश्किल नहीं था कि नीचे क्या हुआ होगा। वह बेखौफ थी और साफ था कि वह भी किसी से कम खतरनाक नहीं थी। समय बीतता गया और गोरेंग धीरे धीरे इस जिंदगी का आदी होने लगा। वह अब बूढ़े ट्रिमगासी के साथ हंसी मजाक भी करने लगा था, लेकिन एक डर अब भी बाकी था, क्योंकि जल्द ही फ्लोर बदलने का दिन आने वाला था। अगर ऊपर पहुंचे तो ठीक, लेकिन अगर 100 के नीचे चले गए तो क्या तब भी उनका रिश्ता ऐसा ही रहेगा? कुछ देर बाद गोरेंग को हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो कि फ्लोर चेंज होने से पहले छोड़ी जाने वाली गैस थी, जिससे सभी को बेहोश कर दिया जाता था। और यहीं से गोरेंग के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाया। ये सब उसी बूढ़े ट्रिमगासी ने किया था, क्योंकि इस बार उन्हें सीधे 171वें फ्लोर पर भेजा गया था, जहां खाने का कोई नामो निशान नहीं था। बूढ़े ट्रिमगासी ने कहा कि उसकी रिहाई में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और वह यहाँ मरना नहीं चाहता, इसलिए उसने ये कदम उठाया, लेकिन वह कोशिश करेगा कि आदमी को जिंदा रखे। ट्रिमगासी का प्लान साफ था कि जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो वह उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा मांस काटकर जिंदा रहेगा, और वह गोरेंग को मरने भी नहीं देगा ताकि उसका मांस खराब न हो। गोरेंग ने बहुत विनती की, लेकिन यहाँ सब कुछ सिर्फ सर्वाइवल के लिए था। तभी अचानक ऊपर से एक और कैदी नीचे गिरा। दोनों ने ध्यान भी नहीं दिया, जैसे ये अब आम बात हो गई हो। जैसा बूढ़े ट्रिमगासी ने सोचा था, जब खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आया तो उसमें खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। दिन गुजरते गए। शुरू में ट्रिमगासी किताब पढ़कर खुद को बहलाता रहा, लेकिन भूख धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होने लगी, और आखिरकार एक दिन बूढ़ा खुद को रोक नहीं पाया। वह चाकू लेकर उसके पास आया। गोरेंग समझ गया कि अब उसका अंत तय है। वह मुंह फेर कर बैठ गया ताकि ये खौफनाक मंजर न देखना पड़े। बूढ़े ने बिना समय गंवाए उसे कंबल से ढक दिया और फिर उसकी पैंट फाड़कर सीधे उसकी जांघ में चाकू चला दिया। दर्द से गोरेंग जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसी वक्त मिहारू फिर से प्लेटफॉर्म के साथ वहां पहुंची।